हाय डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट शिवानी अग्रवाल आप सभी के फेवरेट चैनल गेटवे क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हमने दिखाया है कि किस तरह से किसी भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की कॉपी कैसे लिखें और उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स आपके कैसे स्कोर होंगे। बेसिकली ये कॉपी सॉफ्ट स्किल्स की है और सॉफ्ट स्किल्स के लिए स्पेसिफिकली काम आएगी, लेकिन वैसे किसी भी टेक्निकल कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट हो, ह्यूमन वैल्यूज़ हो या फिर आपका इंडियन कल्चर वाला सब्जेक्ट हो या COI हो, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप इस तरह से आंसर करेंगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन A के ले रहे हैं और ये सेक्शन देखिए, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने थोड़ा भी कंटेंट अच्छे से दे दिया, प्रेजेंटेबल वे में दे दिया, तो आपको 2 मार्क्स में से 2/2 मिलेंगे और 14 मार्क्स आपके 14/14 आप स्कोर करेंगे। और इससे एक फ़र्क और भी पड़ेगा कि आगे आपका जो कॉपी का इंप्रेशन है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो देखिए इसमें इसने क्या करा है, बच्चे ने, ये क्वेश्चन था प्रीफिक्स का और इसने देखिए इस तरह से डायग्राम बनाए हैं। इसके बाद इसने एग्जाम्पल दिए हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा। इसके बाद इसने रोल लिख लिया है और रोल में देखिए 2 या 3 पॉइंट आप दे देंगे छोटे छोटे, और इसने जो कीवर्ड हैं उसे देखिए किस तरह से कलरफुल वे में हाईलाइट कर दिया है। तो आप देखिए, एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि AKTU की जो कॉपी है पहले ब्लैक एंड वाइट स्कैन होकर आती थी, लेकिन अभी जो स्कैन होकर आती है वो एज इट इज़ बिल्कुल जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इससे भी डार्क जो कलर इसने बच्चे ने यूज़ करा होगा बिल्कुल वैसे ही आ जाती है। तो देखिए इसने इस तरह से इसमें ये लिख लिया, तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो अपने आप में कंप्लीट हो गया। इसमें इसने इस तरह से डायग्राम बना दिए, फिर इसने एग्जाम्पल दे दिए, उसके बाद इसने रोल में भी पॉइंट में लिखा और उसको भी इसने हाईलाइट कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का है। इसने दोनों चीज़ों को, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज और 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं, इसने इस तरह से दे दिया, फिर इसने एग्जाम्पल दे दिया। अब मेंटल स्टेट का क्वेश्चन है। मेंटल स्टेट में देखिए इसने किस तरह से डायग्राम बनाए हैं और किस तरह से इसने इस चीज़ को इसे और हाईलाइट करना था, वो जो इसने नहीं करा है जो मैं आपको बता रही हूँ। फिर पैरालिंग्विस्टिक का क्वेश्चन है, तो इसने फिर से डायग्राम बनाए हैं, एक डेफिनेशन डाल दी है और पैरालिंग्विस्टिक के एलिमेंट भी दे दिए हैं। देखिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है पैरालिंग्विस्टिक का, रीडिंग का, तो आप पहले तो डिफाइन कर दीजिए, उसके बाद उसके अंदर की छोटी छोटी जितनी जानकारी आप डायग्राम के थ्रू दे सकते हैं दे दीजिए, ताकि पता लग जाए कि आपकी उस टॉपिक को लेकर कितनी अच्छी इंसाइट है, कितनी अच्छी परख है। रीडिंग का क्वेश्चन पूछा गया था, इसने इस तरह से इसमें बनाया है। रोल ऑफ रीडिंग भी इसने 2-3 पॉइंट में लिख दिए हैं और यहाँ पर इसको टाइप्स ऑफ रीडिंग का भी चार्ट बना देना चाहिए था, है ना। लिसनिंग की प्रोसेस में ये सारे स्टेप उसने लिखे हैं। इसमें इसने एक बच्चे ने थोड़ा सा और इसको करना चाहिए था, इसमें इसे लिसनिंग के टाइप भी बता देने चाहिए थे डायग्राम के थ्रू। सफिक्स का इसने बहुत ही अच्छा लिखा है अगेन। तो इस तरह से इसके वेरी शॉर्ट हो गए। अब आते हैं सेक्शन B के क्वेश्चन। सेक्शन B में पूछा था वर्ड फॉर्मेशन के वेज, तो देखिए इसने कितने अच्छे से चार्ट बनाया है। इसके बाद इसने एग्जाम्पल देने के लिए देखिए कितने अच्छे से चार्ट का यूज़ करा है। इसके बाद देखिए इसने अलग तरह के चार्ट बनाए हैं, हर बार इसने अलग तरह के चार्ट बनाए हैं हर एग्जाम्पल को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए। यहाँ पर इसने देखिए अलग तरह के चार्ट बनाए हैं, यहाँ पर अलग तरह के बनाए हैं। तो इस तरह से आपको चार्ट वाला प्रेजेंटेशन करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी स्कोरिंग गुड मार्क्स। स्ट्रेस का क्वेश्चन है, जो इसने डेफिनेशन लिखी है वो इसने बॉक्स में कर दी है ताकि बिल्कुल अलग से ध्यान जा रहा है। इसके बाद इसने टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के लिए चार्ट बनाया है। इसके बाद इसने देखिए पर्सनल स्ट्रेस को भी इसे थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहिए था और इसके बाद उसने जो है इसको भी इससे हाईलाइट करना चाहिए था। प्रॉब्लम इन लव लाइफ, फेलियर, ब्रेकअप, है ना, डेथ, इसे भी इससे हाईलाइट करना चाहिए था जैसे यहाँ पर इसने करा है प्रोफेशनल में। प्रॉब्लम इन ऑफिस को भी हाईलाइट करना था। कॉन्फ्लिक्ट विद बॉस, है ना, प्रॉब्लम इन एनवायरनमेंट, है ना, डिस्ट्रैक्शन, इसे भी तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब न्यूएंसेस ऑफ वॉइस डिलीवरी का क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम 2025 व्यू पॉइंट। तो इसने देखिए कितने अच्छे से अंदर का जो कीवर्ड्स हैं उसे हाईलाइट कर दिया है। मेथड कहाँ यूज़ होता है ये भी इसने पॉइंट्स में लिखा है, एडवांटेज भी इसने पॉइंट्स में लिखे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा और हाईलाइट कर देती है बच्ची तो ज़्यादा अच्छा रहता है, जैसे वेल प्लान्ड, नो मेमोराइजेशन इसको, और स्पीकर कॉन्फिडेंस, है ना। ऐसे ही आई कांटेक्ट पर इसे हाईलाइट करना था और ही मे बी नर्वस पर इसे हाईलाइट करना था। इसे देखिए कितना अच्छा करा है। ए लॉट ऑफ टाइम पर इसे हाईलाइट करना था, फ्रीज पर करना था, अनइजी, यानी कि जो भी कीवर्ड्स हैं उन्हें आप हाईलाइट कर दीजिए। यहाँ पर इसने बहुत ही अच्छा करा है, देखिए यहाँ पर देख लीजिए।
अगला क्वेश्चन हमने लिया था डिफरेंस बिटवीन। देखिए डिफरेंशिएट वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आप बिल्कुल इस तरह से पार्टीशन करके ही लिखिएगा। इसने देखिए कीवर्ड को कितने अच्छे से हाईलाइट करा है और एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा, ठीक है, कितने अच्छे से एग्जाम्पल दिए हैं, वो भी पॉइंट्स में दिए हैं, है ना। होमोफोन्स और होमोनिम्स का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 2025 के लिए। ये देखिए कितना अच्छे से हाईलाइट कर दिया है। लिसनिंग और हियरिंग में इसने कितने अच्छे से हाईलाइट करा है और कितने अच्छे से, देखिए जब भी एक पॉइंट खत्म हो जाए तो इसने क्या करा है, इसको अंडरलाइन कर दिया है। एक पॉइंट खत्म हुआ इसने अंडरलाइन कर दिया तो क्लैरिटी आ गई। एक पॉइंट खत्म हुआ इसने अंडरलाइन कर दिया, क्लैरिटी आ गई। अब आता है क्वेश्चन 4B में हमने पूछा था टाइप ऑफ लिसनिंग। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने देखिए कितने अच्छे से चार्ट बनाया है। आप इस तरह का चार्ट बना सकते हैं या फिर आप इस तरह का चार्ट बना सकते हैं। ये मेरा फेवरेट चार्ट है, इस तरह से, है ना। एम्पैथेटिक लिसनिंग में जो भी अंदर का था इसने बहुत अच्छे से हाईलाइट कर दिया है। ये पॉइंट में इसने लिखने की कोशिश करी है। एग्जाम्पल को आप लोग बॉक्स में करिएगा, बिल्कुल अलग से नजर जाएगी। एग्जाम्पल को आप लोग बॉक्स में करिएगा, ठीक है। ये देखिए कितने अच्छे से चार्ट बनाया है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल को हमें हाईलाइट करने के लिए बिल्कुल बॉक्स में कर देना है। डेफिनेशन एग्जाम्पल। सेलेक्टिव लिसनिंग में देखिए इसने यहाँ बॉक्स में करा, फिर यहाँ पॉइंट्स में कर दिया। एग्जाम्पल के लिए हमें फिर से इसने नहीं करा है, लेकिन आप लोग कर दीजिएगा। बहुत कम टाइम लगता है, आप अपना हाथ को अभ्यस्त कर लीजिए तो बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमने लिया था प्रॉक्सिमिक्स का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। और देखिए इसने कितने अच्छे से यहाँ पर इसने ये लिखा कि प्रॉक्सिमिक्स का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर इसने फिर यहाँ पर हाईलाइट कर दिया, फिर यहाँ पर इसने बॉक्स कर दिया, फिर यहाँ पर इसने देखिए टैक्ट देखिए इसके, फिर यहाँ से इसने बुलेट्स में दे दिया। अब देखिए इसने क्या करा है, ये अलग से चार्ट बनाया और ये देखिए कितना अच्छे से इसने बिल्कुल वेल एक्सप्लेनेटरी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चार्ट बना दिया। अगर ये इसके बाद कुछ ना भी लिखे, टाइम इसके पास ख़त्म हो जाए, तो इसमें भी जो है उसको एग्जामिनर को 4 से 5 नंबर देने होंगे आउट ऑफ 7। लेकिन इसने अलग से देखिए कितना अच्छे से लिख दिया है। आप बिल्कुल यही टैक्ट का इस्तेमाल करिएगा, यही सारी स्ट्रेटजी का फॉलो करिएगा। 6 टाइप ऑफ रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए। और देखिए यहाँ पर इसने चार्ट बनाया, यहाँ पर अंडरलाइन करा, यहाँ पर बुलेट्स में लिखा। एक ही क्वेश्चन में एक ही पॉइंट को इसने कितने अच्छे से डिफरेंट टैक्ट के द्वारा डिफरेंट स्ट्रैटेजी लगाकर इसने हाईलाइट करने की कोशिश करी है। AKTO की चेकिंग बहुत ज़्यादा ब्लाइंड होती है, लेकिन इस कॉपी में कोई भी एग्जामिनर जो है एक नंबर भी नहीं काट पाएगा इस बच्चे के, तभी मैंने ये कॉपी ली है। और देखिए कितना अच्छे से। अब आता है क्वेश्चन 7B। कई क्वेश्चन आते हैं टिप्स देने के, तो टिप्स में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो अंदर के कीवर्ड है उन्हें आप हाईलाइट कर दें। अब देखिए इसमें अलग से ही कॉपी देखकर पता चल जाएगा कि अंदर के कीवर्ड्स को हाईलाइट करा गया है। तो देखिए इस तरह से कॉपी लिखनी है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने इस तरह से कॉपी लिखी तो आप जो है बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करेंगे। आपको 65 मार्क्स आउट ऑफ 70 बहुत आराम से मिल जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। ये कॉपी हमने ली थी मिस तनीषा अग्रवाल की, जो कि IIMT इंजीनियरिंग कॉलेज मेरठ की स्टूडेंट हैं, बीटेक फर्स्ट ईयर की। आई होप आपको कॉपी अच्छी लगी होगी। अगर आपके भी कुछ ऐसे सजेशन है, अगर आपके पास भी चार्ट्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, तो आप मुझे बनाकर भेजिए 9149227725 पर, या जो गेटवे क्लासेस का नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, आप उस पर भेज दीजिए। तो हम डेफिनेटली आपके चार्ट्स को लेकर आपके नाम के साथ अलग से एक वीडियो पब्लिश करेंगे। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।